दोस्तों, जय बाबा जय की। बाबा की। जय बाबा की। बाबे दी फुल कृपा ना दी ना मोनी। देखो दोस्तों, जिंदगी में ना कोई यूं नहीं है कि जो ज्यादा बोलता है वो ही ज्ञानी है और जो कम बोलता है वो ज्ञानी नहीं है। इस कारण मैं कुछ बातें ना सर, मेरी बातें ना अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो शायद समझ ना आए, दिल लगाओगे ना जरूर समझ में आएंगे। इसी से संबंधित एक वाक्य। हाँ जी, मिगलानी साहब, दिल आपके साथ लगाए या घर लगाए? घर लगाए तो समझ से बाहर। कंटिन्यू। चलो आप ना बैलेंस बनाए रखें साहब जी, क्योंकि ये गेम बैलेंसिंग का है। इसलिए मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है सर। जैसे ना सर क्या था, एक ना 3 सर मूर्तियां रखी हुई सर, तीनों मूर्तियां ना सर सेम दिखाई दे रही। तो जिसने रखी थी ना उसने पूछा सर इसमें डिफरेंस बताएं सर। तो लोगों ने ना सर सारी तीनों मूर्तियों को चेक किया सर, कोई डिफरेंस नहीं नजर आया। क्या सेम ही तो लग रही थी, उनके कान नाक सारी चीजें सेम थी। लेकिन सर मोटा डिफरेंस जो सर एक विद्वान आया उसने बताया सर, बोला ये दिखने में तो एक जैसी लग रही हैं, लेकिन सर रियल में एक जैसी नहीं है। उन मूर्तियों में ना उन्होंने क्या किया, एक सीख ली। सीख में कैसे किया, एक के कान में डाला मूर्ति के और वो सर उसके अंदर चली गई, एक और डाली गई वो उसके सर बाहर आ गई, और एक सर डाली गई वो मुंह के द्वारा आ गई। देखो सर सेम लग रही थी, लेकिन सर सीख ने डिफरेंस बताया कि तीनों में क्या डिफरेंस है। यहीं से सीखना है साहब जी। जैसे ना दीनानाथ जी, कुछ लोग सुनते हैं और वो पचा जाते हैं, यही है जीवन की। आप सुनो सबकी लेकिन करो मन की। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, तुरंत रिएक्शन करते हैं कि यार हमारे नहीं समझ आ रही, जैसे ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो। ये विजय सर को ही ले लो, मैं 2007 में इन्हें गैनोडर्मा के बारे में बताया था, इन्होंने सुना और उधर से निकाल दिया। और तीसरी बात सर वो क्या था, देखो तीसरी बात थी जो ना अपने ना मुंह से निकाल देते हैं तुरंत ही। तो देखो ये तीनों मूर्तियां मैंने आपको क्लियर किया। बनना क्या है सर, मैं तो तीसरी मूर्ति को ना ज्यादा वैल्यू दूंगा, जो सर एनालाइज करता है, सुनता सबकी है, उसके बाद बोलता है साहब। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। इसलिए सुनो सबकी लेकिन करो मन की, कदे भी अंधभक्त मत बनो साहब। इस देश में ना अभी तो 17 ही हुए हैं, 2-3 साल बाद बोल लेंगे। इसलिए दोस्तों देखो, बात कहने का मतलब समझना, भाव गलत नहीं है। किसी को अंधाधुंध फॉलो मत करो, एनालाइज करो। तो सर लोहान साहब आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, सही बात आपकी भाई। उस मूर्तियों का एक और डिफरेंस था। हाँ बताएं सर। जो आपने कहा ना, एक के कान में तिल्ली डाली पारों पार निकली, इसका मतलब ये भी था कि सुनो इधर से और निकाल दो। अच्छा। रखो ना। ठीक है, ये डिफरेंस ये डिफरेंस था कि रखो ना निकाल दो। एक वो है यहाँ से बात आई तुरंत बोल दी। उस मूर्ति का एक का ये था। तो भाई एक अंदर ही पचा गया। तो आप तीनों में किसको बढ़िया मानते हो? पचाने वाला जो पचा। फिर और मैं यहाँ शेरे बनाना इसी में ही तो जोर दे रहा हूँ। पचाना सीख कर, आप तो पचाने की दवाई ले रहे हो गैनोडर्मा। फिर भी जिंदल साहब आ गए हैं। जिंदल साहब कार्रवाई के बारे में थोड़ा। आज की कार्रवाई हर्बल पार्क की सफाई करी है और उसके बाद जी केले का प्रसाद खाया है। जूस की तैयारी है। देखो सफाई कितनी जरूरी है साहब। बिल्कुल, ये देखो आप देख सकते हैं दोस्तों, और सफाई में ही बरकत आती है। क्यों साहब? लक्ष्मी, बिल्कुल लक्ष्मी। जय बाबा की टीम के द्वारा और हर्बल पार्क की टीम के द्वारा आज हर्बल पार्क में सफाई का प्रोग्राम किया गया था। बहुत अच्छी तरह से हमारे सभी साथियों ने, हमारे नीतीश भाई ने, जय बाबा की टीम के हमारे कोषाध्यक्ष हमारे तिलक राज मिगलानी जी, जिन्हें कौन नहीं जानता, और हमारे सिट्टू सैनी जी, ई स्कूटी, अन्नू स्कूटी से हमारे डॉक्टर दीनानाथ जी, हमारे मैनेजर जी, हमारे प्रबंधक और हमारे सचिव जी जो दीनानाथ। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए जरूर कहेंगे लोहान साहब कि और हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे एक्टिव कार्यकर्ता ब्रह्मजीत जी देसवाल,
देसवाल साहब देखो जी, ये पहली तो इनकी ये खासियत है, इनके चेहरे पे मुस्कान। सेकंडों में रोहन साहब पहले बंदे देखे इतने एक्टिव, जो ना नीतीश भाई रात से यहीं पर है। और ये जिस तरह हंसते हैं ना साहब, उतनी खुल के तो लोगों को लैटरिंग भी नहीं आती। और ये इनका एक विशेष कारण ये भी है जी, 1 हफ्ते तक ये रहते घर, हंसी नहीं पाते। पार्क में मुख्य कारण तो यही है। और एक बार तो ना एक वाक्य याद आ रहा लोहान साहब, क्या हुआ, एक प्रतियोगिता की गई दीनानाथ जी की, जो बंदे ना अपनी पत्नी से डरते हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, और जो नहीं डरते इस लाइन में खड़े हो जाएं। तो देखा मोस्टली लोग ना सर उस लाइन में खड़े जो पत्नी से डरते थे, लेकिन देसवाल साहब देखे उस लाइन में अकेले खड़े जो पत्नी से नहीं डरते। इनके लिए तालियां बजाई गई, बोले कमाल कर दिया। इनसे पूछा गया कि सभी लोग इस लाइन में खड़े हैं और आप में इतना डिफरेंस, आप ऐसा कैसे? बोला मेरी पत्नी ने इस लाइन में खड़ा होने के लिए बोला है। तो देखो खौफ इतना है, ये यहीं पर ही हंसते हैं, घर जाकर तो ये भी शांत हो जाते हैं। ले भाई, जय बाबा, जय बाबा, बाबे दी फुल कृपा, आती ना पूरी, फुल कृपा, जय हो।